हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीषा शर्मा और आपका अपने चैनल पीआरटी पर तैयारी पर बहुत बहुत वेलकम है। तो जैसे कि हम DSSB पार्ट बी के टॉपिक वाइज NIOS के थ्रू तैयारी कर रहे हैं, तो हमने स्टार्ट किया था ब्लॉक 2 पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। तो हमने पिछले वीडियो में बात की थी इंट्रोडक्शन ऑफ पर्सनालिटी। अब हम बात करने वाले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनालिटी। और इतना गंदा बोर्ड कर दिया है कि आपको कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना होगा। जिस पॉइंट को मैं बताऊंगी उसमें जो भी मैं बोलूंगी, कुछ चीजें ऐसा है कि मेरा बोर्ड बहुत छोटा है तो इस पर मैं सब कुछ लिख नहीं पाई, लेकिन मैंने कोशिश की है कि इंपॉर्टेंट बातें मैं लिख दूं ताकि साथ साथ मैं आपको बता सकूं, ठीक है। तो जो भी पॉइंट मैं समझाऊंगी उसको ध्यान से सुनना और उसमें टाइम अपने पॉइंट्स में लिख लेना, ठीक है। तो सबसे पहले है कैरेक्टरिस्टिक्स कि ये पर्सनालिटी होता क्या है, ठीक है। तो पर्सनालिटी वो होता है कि एक इंसान है क्या, व्हाट अ पर्सन इज, एक इंसान क्या है, ठीक है, वो है पर्सनालिटी, ठीक है जी। तो पर्सनालिटी जो डेवलप करती है, जो स्टेब्लिश होती है, जो ग्रो होती है, वो एक स्टेज तक होती है। उसके बाद वो पर्सनालिटी भी ग्रो नहीं होती, जो होती है वो वैसी की वैसी बन जाती है। उसके बाद वो पर्सनालिटी चेंज नहीं होती उसके बाद। और पर्सनालिटी में आप सोचो कि अगर चेंजेस होते भी है ना तो थोड़े बहुत होते हैं, ये नहीं कि पूरी ही बदल जाए, कंप्लीट चेंज नहीं होता। आप किसी से किसी की पर्सनालिटी बोरो नहीं कर सकते कि भाई आज तो मैं सोच लिया मैं ऐसा नहीं रहूंगा, मैं ऐसा बनूंगा, तो पॉसिबल नहीं है, ऐसा मुश्किल है। क्योंकि इंटरनली तो वो आपका सिस्टम बिल्कुल सेट हो चुका है ना आपके माइंड में, ठीक है। तो जो इंसान इनसाइड है, जो अंदर से है इनसाइड, वही इंसान वो बाहर से दिखाता है। मैं समझ रहा हूँ, जो एक इंसान का अंदर चीजें चल रही हैं, जो एक इंसान अंदर से जैसा है वो वैसा ही बाहर से होगा। मेरी बात समझ आ रही है कि कई लोग बहुत ज्यादा किसी के बारे में गलत गलत बोलते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा उल्टा सीधा बोलते हैं, नेगेटिव बातें बोलते हैं। तो ऐसा बोलते हैं ना, इट्स नॉट अबाउट हिम, इट्स नॉट अबाउट अदर्स, इट्स अबाउट द पर्सन इज स्पीकिंग। तो जो इंसान दूसरों बारे में गलत बोल रहा है ना, वो अंदर से खुद वैसा है। इसलिए कई बार आपने देखा होगा ना कि जो इंसान गलत बोल रहा है वो दूसरों के बारे में नहीं बोल रहा, वो अपने बारे में बोल रहा है। तो अपने बारे में समझ के कैसे बोलता है, क्योंकि जो इंसान अंदर से जैसा होता है, जो उसके अंदर है, वही तो वो बाहर निकालेगा। जिस बर्तन में जो पानी है तो पानी बाहर निकलेगा, दूध है तो दूध बाहर निकलेगा, शहद है तो शहद बाहर निकलेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, तो जो इंसान के अंदर होता है वही उसके बाहर शो होता है, जो उसकी पर्सनालिटी को बनाता है, ठीक है जी। तो अब बात आती है कि पर्सनालिटी सबकी बहुत यूनिक होती है और स्पेसिफिक होती है। स्पेसिफिक मतलब निश्चित होती है कि हाँ, ठीक है, और यूनिक मतलब सबकी अलग होती है। तो कोई भी दो इंसान एक जैसे नहीं होते, इनफैक्ट जो दो ट्विंस होते हैं वो भी एक जैसे नहीं होते, ठीक है। कुछ ना कुछ अलग जरूर होगा, बिल्कुल भी सेम तो कोई भी नहीं होता है, ठीक है जी। हर कोई इंसान अलग अलग है। अब दूसरी बात है कि पर्सनालिटी डायनेमिक है और स्टैटिक नहीं है। डायनेमिक है और स्टैटिक नहीं है, इसका क्या मतलब है? डायनेमिक मतलब जो बदलती रहती है, ठीक है, बदलती है, उसमें चेंज आता है। स्टैटिक नहीं कि अब भाई आज पर्सनालिटी बन गई और ये पर्सनालिटी हमेशा ऐसे ही रहेगी। कभी भी हम एक जैसे तो रह ही नहीं सकते। हर समय अपने आप को हमें ग्रो करना पड़ता है, अपने आप को इवॉल्व करना पड़ता है समय की जरूरत के हिसाब से, ठीक है। हमारे एनवायरनमेंट में इतने चेंजेस होते हैं, हमें जो अपनी लाइफ में करना है उसको अचीव करने के लिए हमें अपने अंदर ही इतने चेंजेस करने पड़ते हैं, ठीक है। तो हमें अपने आप को क्या है, हमारे अंदर ही इतनी सारी, कई बार आपने देखा है कि हमारे अंदर अपने अंदर ही एक जंग चल रही होती है, अपने अंदर ही एक लड़ाई चल रही होती है, नहीं भाई ऐसे नहीं करना, करना है, ठीक है। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि मुझे जिम जाना होता है और जिम जाना मुझे पसंद नहीं है, मुझे पता नहीं क्यों, मुझे बहुत प्रेशर फील होता है, ठीक है। लेकिन मेरे अंदर मेरा दिमाग कहता है मनीषा नहीं, तुझे जाना है, तुझे करना है, अपनी बॉडी के लिए करना है, बॉडी हेल्दी बनानी है, फिट बनानी है, मतलब जो तेरा एम है, जो तू अपने लिए बॉडी के लिए गोल्स हैं, ठीक है। लेकिन जो जो रिलैक्स्ड वाली साइड है वो बोलता है नहीं 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 भाई मेरे को नहीं जाना। तो ठीक है, वो अपने आप के इनर फोर्स से लड़ाई कर रही हूँ मैं, उससे डील कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे अपना एक गोल अचीव करना है। ध्यान से सुनो, हम जो होते हैं एडजस्ट करते हैं अपने एनवायरनमेंट से, अपने एनवायरनमेंट में जो चीजें हैं, वो एनवायरनमेंट वाला टॉपिक भी समझाऊंगी मैं, कि हम अपने अंदर इनर फोर्सेस से ही एक तो डील कर रहे हैं, उसके साथ एडजस्ट कर रहे हैं, किस लिए? एक गोल अचीव करने के लिए, एक पर्पस अचीव करने के लिए। तो जो हमारे बिहेवियर में इवॉल्व होता है, जो हमारा बिहेवियर इवॉल्व हो रहा है, जो थॉट प्रोसेस इवॉल्व हो रहा है, जो हमारा पैटर्न इवॉल्व हो रहा है, ठीक है, बिहेवियर का, ठीक है, या फिर मॉडिफाई हो रहा है। मॉडिफाई तो समझते हो ना, हमारे फोन मॉडिफाई होता है ना कि कुछ अपर वर्जन आ जाए, कुछ अपडेटेड वर्जन आ जाए, ठीक है, या ब्रशअप, ब्रशअप तो समझते हो, कुछ बेटर हो जाना उससे।
ठीक है। तो हमारा जो चेंज आ रहा है हमारे बिहेवियर में, या हमारे ट्रेट्स में, या हमारे गुणों में, या हमारे किसी भी चीज में, क्यों? क्योंकि हम कोई गोल अचीव करना चाहते हैं, या हम अपने एनवायरनमेंट में एडजस्ट करना चाहते हैं, हम किसी नई जगह गए हैं, है ना। तो कई बार क्या होता है, हमें दूसरे लोगों के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ता है। तो वही एनवायरनमेंट में एडजस्ट होना। जब एक छोटा सा बच्चा होता है वो मनमानी करता है, जब मन करता है रोने लग गया, ठीक है, लेकिन रोना एक तरीका नहीं है ना। एनवायरनमेंट से धीरे धीरे उस एडजस्ट करता है, सीखता है कि भाई रोना नहीं होता, बोलना होता है, हर बात पे रो के नहीं बताना, ठीक है। धीरे धीरे बहुत सारी चीजें हम सीखते हैं कि खाना कैसे है, बोलना कैसे है, अगर हमें बात बोलनी है तो कैसे बोलनी है। धीरे धीरे हम अपने एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने के लिए, कि हम उस सोसाइटी का पार्ट बन सके, उसमें एडजस्ट करने के लिए हम अपने गुणों को ब्रशअप करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, ठीक है, अपने गोल्स अचीव करने के लिए। अब ये बात चल रही है कि कोई भी चीज एकदम से जो न्यू है, न्यू चीज नहीं हो सकती। हमारे जो अंदर चीजें हैं ये हम एक्वायर कर रहे हैं, उससे हम चीजें चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, थोड़ी सी बदल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कोई नई चीज, कोई नया गुण उठा के अपने अंदर डाल ले, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और ये जो होता है, ये जो डायनेमिक चेंज आ रहा है, जो चेंजेस आ रहे हैं, या जो मॉडिफिकेशन हो रही है, जो इवॉल्व हो रहा है हमारे अंदर, वो कैसे हो रहा है? हेरिडिटी और एनवायरमेंट, एच और ई का इंटरप्ले। मतलब हेरिडिटी जो हमारे अंदर नेचुरल जो चीजें हैं, जो हमारे इंटरेस्ट है, जो हमारी वैल्यूज है, जो हमारा बिहेवियर है, जो भी चीज हमारे एनवायरनमेंट में है, और एनवायरनमेंट मतलब हमारी जो बॉडी का हेरिडिटरी चीजें आई हैं वो, और एनवायरनमेंट दोनों जो मिक्स रोल प्ले कर रहे हैं ना, उनके इंटरप्ले से हमारी पर्सनैलिटी कभी भी स्टैटिक नहीं रह पाती, डायनामिक है, वो चेंज होती रहती है, इवॉल्व होती रहती है। ठीक है जी, मेरी बात समझ आ रही है? मेरे को लगता है समझ आ रही होगी कि किसी की भी पर्सनैलिटी स्टैटिक नहीं होती कि एक बार बन गई तो हमेशा जिंदगी भर 60 वर्ष या जब तक जिएंगे हम सेम रहेगी। नहीं, धीरे धीरे हमें अपने बिहेवियर में, अपने बोलने में, चालने में, सोचने में, चलने में, रहने में, खाने में, पीने में, लाइफस्टाइल में, हर चीज में चेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो अपनी पर्सनैलिटी में चेंज होता है। डायनेमिक एक पर्सनैलिटी जो है, पर्सनैलिटी डायनेमिक होती है, वो स्टैटिक नहीं होती है। तो इसके आगे सब पॉइंट से आगे पर्सनैलिटी इज लगा लेना। मैं अगर पर्सनैलिटी इज लिखती तो बहुत ज्यादा बोर्ड मेरे जगह नहीं पसंद, दीवारों पे लिखना पड़ जाएगा मुझे फिर। फंक्शंस एज यूनिफाइड होल, हमारी जो पर्सनालिटी है वो एक यूनिफाइड होल की तरह काम करती है। यूनिफाइड मतलब कि होल तो समझते हमने, मैंने उसमें बताया था इंट्रोडक्शन में, होल मतलब एक मिलजुल के काम करना, पूरे एक सिस्टम, एक जैसे पार्ट्स ऑफ प्लांट पढ़ते हैं, लीव्स है, फ्रूट है, जड़ है, तना है, सब कुछ है, लेकिन वो एक होल क्या है, पूरा प्लांट बना रहा है। हमारी बॉडी में भी क्या है, ध्यान से देखो तो सेल्स हैं, सेल्स मिलकर, सेल्स के अंदर भी बहुत कुछ होता है, न्यूक्लियस, प्रोटोप्लाज्म, राइबोसोम्स, एंजाइम्स, पता नहीं क्या क्या होता है, ठीक है। तो वो मिला के सेल्स बन रहा है, सेल मिल मिल के टिश्यू बन रहे हैं, टिश्यू बन के ऑर्गन्स बन रहे हैं, ऑर्गन पूरा सिस्टम बनाते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, और वो पूरा सिस्टम हमारे दिमाग के साथ काम करके पूरा सब कुछ एक हमें इंसान को बनाता है, पूरा यूनिफाइड होल बनाता है, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि पर्सनालिटी भी सब कुछ सबको मिक्स करके एक प्रॉपर सिस्टम से, इंटीग्रेटेड ऑर्गेनाइज सिस्टम से चलती है हमारी पर्सनालिटी। ऐसे नहीं, कलेक्शन नहीं है कि सारे गुण इकट्ठे हो गए और कलेक्शन से बन गई पर्सनालिटी। कलेक्शन का मतलब गुणों का, ट्रेड्स का, कैरेक्टरिस्टिक्स का कलेक्शन नहीं है हमारी पर्सनालिटी। वो एक होल है जो बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से और इंटीग्रेटेड, एक दूसरे के साथ मिलके चलते हैं और बहुत बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन से चलते हैं, ठीक है जी। और जैसे मान लो यूनिफाइड होल मतलब कि आप सिर्फ एक लुक्स के बेसिस पर देख के आप किसी की पर्सनालिटी जज नहीं कर सकते ना, आपको पूरा देखना पड़ेगा, तब आप उस बंदे की पर्सनालिटी बता सकते हो, ये वाली बात है। और किसी की पर्सनालिटी छुप नहीं सकती, वो कितना ही एक्टिंग करने की कोशिश कर ले, कितना ही फेक बिहेव कर ले, लेकिन हमें अलग अलग सिचुएशन के थ्रू किसी भी इंसान को हम पहचान लेंगे अगर हम उसके लिए दिमाग से ऑब्जर्व करें, सोचें। ऑब्जर्व करने से हमें पर्सनालिटी पता चल जाती है, ठीक है। तो उसको छुपाया नहीं जा सकता पर्सनालिटी को। उसके बाद है प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। जो पर्सनालिटी बनती है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों के कॉम्बिनेशन से बनती है, दोनों के अपने कंट्रीब्यूशन से बनती है। कुछ चीजें हम अपने जन्मजात लेकर आते हैं, अपने बर्थ से लेकर आते हैं, और जो हम बर्थ से ट्रेड्स लेकर आए हैं उन्हीं को हम नरिश करते हैं, उन्हीं को हम ब्रशअप करते हैं, उन्हीं में मॉडिफिकेशन करते हैं, उनमें ही चेंज करते हैं, उनको ही ग्रो करते हैं।
और वो ग्रो कैसे होते हैं, अपब्रिंगिंग से, हमारे पेरेंट्स, हमारा स्कूल, हमारे फ्रेंड्स, हमारे लाइफ टाइम में जो भी लोग हमें मिल रहे हैं सोसाइटी में, जो हमको बड़ा कर रहे हैं, जो हमारी परवरिश में रोल प्ले कर रहे हैं, और हमारे एनवायरनमेंट से। कैसा एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, कल्चरल एनवायरनमेंट और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, कि हमारी सोसाइटी हमें क्या दे रही है, हमारा कल्चर हमें क्या दे रहा है, हमारा इकोनॉमिक स्टेटस क्या है घर का, वो भी हमारी पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है। ठीक है, अब एक इंसान, आप देखो कोई बेचारा बहुत गरीब इंसान है और कोई बहुत अमीर इंसान है, तो सबसे पहले तो खाने पीने पे ही बहुत फर्क पड़ जाता है, जिससे बॉडी का स्ट्रक्चर बदलता है, दोनों के घर का माहौल। अमीर इंसान अमीर तरीके से सोचेगा, उसका लाइफस्टाइल अलग होगा, उसकी बातें अलग होगी, उसकी सोच अलग होगी, उसका घर का फ्रीडम अलग होगी, पता नहीं बहुत कुछ अलग होगा। तो दोनों का जब इकोनॉमिक स्टेटस अलग होता है ना, तो बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं, उनकी नीड, पर्पस, एम, एम्बिशन सब बदल जाता है। ठीक है, तो ये जो एनवायरनमेंट है वो इन्फ्लुएंस करता है किसका, डेवलपमेंट। जो ट्रेड्स हैं उनको कैसे डेवलप किया जाए। ठीक है, तो कैसे डेवलप होंगे, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, कि ये जो एनवायरनमेंट है, ठीक है, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक, ये जो एनवायरनमेंट है ये इन्फ्लुएंस करता है हमारे ट्रेड्स के डेवलपमेंट में। मेरी बात समझ आ गई। और कोई भी बच्चा पर्सनालिटी के साथ डेवलप नहीं होती, पर्सनालिटी डेवलप होती है, मतलब कोई बच्चा पर्सनालिटी के साथ पैदा नहीं हुआ होता कि हाँ एक बच्चे की पर्सनालिटी है, नहीं, बच्चे की पर्सनालिटी नहीं होती, बच्चे की पर्सनालिटी ग्रो होती है, डेवलप होती है समय के साथ, जब उसको हम एक्सपीरियंसेस देते हैं, उसको ट्रेनिंग देते हैं, उसको लर्निंग देते हैं, और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस का एक्विजिशन होता है, मतलब अलग अलग एक्सपीरियंसेस उसको मिलते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ तक मुझे लगता है सबको समझ आ रही है, कि एनवायरनमेंट और हेरिडिटी कैसे रोल प्ले करती है, कि हम बचपन से कोई चीज लेकर आए हैं और उसमें एनवायरनमेंट भी अपना रोल प्ले कर रहा है। ठीक है जी, उसके बाद है पर्सनालिटी इज थ्रू सोशल, एंड सोशल कहने का मतलब ये है कि हमारे जो भी गुण होते हैं, डेवलप होते हैं, नरिश होते हैं या ब्रश अप होते हैं, मॉडिफाई होते हैं, वो सोशल इन्फ्लुएंस होता है, सोसाइटी करती है हमारा। ठीक है, उसके बाद कॉन्टिन्यूअसली एडजस्टिंग इटसेल्फ, मतलब पर्सनालिटी हमेशा अपने आप को एडजस्ट कर रही होती है। ठीक है, उसके अंदर जो ट्रेड्स हैं, जो गुण हैं, वो एनवायरनमेंट के अंदर अपने आप को एडजस्ट करने के लिए टाइम टू टाइम अपने आप को चेंज कर रही होती है, मॉडिफाई कर रही होती है टाइम की जरूरत के हिसाब से। नेक्स्ट है कि यहाँ पे लिखा हुआ कॉन्टिन्यूसली एडजस्टिंग इटसेल्फ टू एनवायरनमेंट, मतलब पर्सनालिटी अपने आप को एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने के लिए अपने आप को ब्रश अप, चेंज, मॉडिफाई सब कुछ कर रही थी जरूरत के हिसाब से, टाइम के हिसाब से। इन्फ्लुएंस ऑफ पर्सनालिटी एंड एनवायरनमेंट, इसका क्या मतलब है कि पर्सनालिटी पर एनवायरनमेंट का तो असर पड़ता है, हमेशा ज्यादातर यही होता है, लेकिन कोई पर्सनालिटी एनवायरनमेंट पे फर्क डाल रही है बहुत रेयर होता है। और वो कब होता है, जब कोई बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो, कोई एक इंसान जिसकी बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है और वो पूरे एनवायरनमेंट पे फर्क डाल दे, जैसे जो बड़े बड़े लीडर्स रहे हैं, गांधी जी, उन्होंने पूरे देश को हिला डाला। ठीक है, तो वो है कि वो एनवायरनमेंट को फर्क डाल दे। उसके बाद पर्सनैलिटी का एक एंड होता है, एक गोल होता है, एक पर्पस होता है, हर एक पर्सनैलिटी कुछ अचीव करना चाहती है, उसका कोई एम होता है। ठीक है, ऐसा नहीं पर्सनैलिटी बेवजह में है, किसी की भी पर्सनैलिटी बेवजह में नहीं है, कुछ अचीव करने के लिए उसकी पर्सनैलिटी वैसी बनी है। ठीक है, जैसे कि कोई इंसान वैसा बना तो किसी वजह से बना, किसी रीजन से बना। ठीक है, तो उस पर्सनालिटी का कोई एंड होता है, कोई एम होता है, कोई गोल होता है। वो पर्सनैलिटी बनी ही किसी रीजन की वजह से है, किसी पर्पस की वजह से है, अपने आप कुछ भी नहीं होता। ठीक है, बेवजह कुछ नहीं है। ठीक है जी, उसके बाद बात कर रहे हैं कि पर्सनैलिटी अपने गोल को अचीव करने में लगी रहती है। उसके बाद सेल्फ कॉन्शियस मतलब क्या है कि पर्सनैलिटी उन्हीं में है जिनको अपने बारे में पता है। एक सेल्फ कॉन्शियस चीज है जिसमें अवेयर होता है इंसान, जहां पे भी अवेयरनेस आ रही है, कॉन्शियसनेस आ रही है, एक थिंकिंग प्रोसेस, पर्सनालिटी जो है थिंकिंग प्रोसेस है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ना तो एक जानवर की पर्सनालिटी होती है, ना ही एक बच्चे की, ये आदमी को ही दी गई है, ह्यूमन को ही दी गई है। एनिमल की और चाइल्ड की क्यों नहीं, एनिमल को तो पता ही नहीं अपने बारे में कि मैं क्या हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, मेरा इससे एनवायरनमेंट पे क्या फर्क पड़ेगा, उसका कुछ नहीं। और चाइल्ड को बहुत वेग सेंस होती है अपनी, ठीक है, बहुत कम सेंस होती है। इसलिए तो आदमी जो होता है उसके अंदर, मतलब कोई भी ह्यूमन जो है उसमें सेल्फ एंटर कर गया, तो उसको पता है मैं मेरी सोच ये, मैं ऐसा कहता हूँ, मैं ऐसा खाता हूँ, मैं ऐसा पीता हूँ। वो सेल्फ अवेयर है, उसको कॉन्शियस है अपने खुद के गुणों के बारे में, अपनी एबिलिटीज के बारे में, तो वो सोचता है अपने बारे में, सेल्फ कॉन्शियस है ना। तो पर्सनैलिटी एक सेल्फ कॉन्शियस चीज है। ठीक है, और पर्सनैलिटी डिस्क्रिप्टिव ऑफ मेजरेबल है, डिस्क्राइब कर सकते हैं हम किसी की पर्सनैलिटी को,
और मेजर भी कर सकते हैं कि कोई एक्सट्रोवर्ट है तो कितना एक्सट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट है तो कितना इंट्रोवर्ट है, कोई शांत है तो कितना शांत है, ठीक है। उसके बाद है नॉट सिनोनिमस टू कैरेक्टर, पर्सनैलिटी कैरेक्टर के सिनोनिमस नहीं है, उसका पर्यायवाची नहीं है, दोनों बराबर नहीं है। कैरेक्टर एक मॉरल और एथिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, लेकिन जो पर्सनैलिटी है वो एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है और बहुत बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है, ठीक है। कैरेक्टर पर्सनैलिटी के अंदर आ सकता है। उसके बाद है नॉट टेम्परामेंट, पर्सनैलिटी टेम्परामेंट भी नहीं है, टेम्परामेंट मतलब स्वभाव, पर्सनैलिटी स्वभाव नहीं है। स्वभाव क्या होता है, हमारा जो इमोशनल डिस्पोजिशन, जो हमारा इमोशनल, जिस तरीके से हम फील करते हैं, जो हमारा इमोशनल होता है, कई लोग बहुत दयावान होते हैं, ये उसका जो पूरा सिस्टम है, हमारे इमोशंस का जो हमारा इमोशनल स्वभाव है, ठीक है, उसका जो पूरा सिस्टम है, मतलब हमारी पर्सनालिटी का अफेक्टिव साइड है टेम्परामेंट, सारी साइड नहीं है ना, टेम्परामेंट सिर्फ अफेक्टिव साइड है, लेकिन पर्सनालिटी क्या है, कॉग्निटिव, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, फिजिकल, सब कुछ आता है उसमें। उसके बाद डिफरेंट फ्रॉम ईगो एंड इंडिविजुअल सेल्फ, और पर्सनालिटी ईगो भी नहीं है, इंडिविजुअल सेल्फ भी नहीं है। ईगो बहुत छोटी चीज है, सिर्फ एक एस्पेक्ट है पर्सनालिटी का, ईगो से बहुत बड़ी है पर्सनालिटी। और लास्ट पॉइंट है कि हर चीज पर्सन के बारे में वो क्या है, पर्सनालिटी। तो मुझे लगता है आपको पर्सनालिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स समझ आ गए होंगे। स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ना और थोड़ा थोड़ा खुद ही समझ आ जाएगा, जैसे मैंने पॉइंट समझाए थे। ना समझ आए तो वीडियो दोबारा देख लेना। ये सब जो है पर्सनालिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी कैसी होती हैं, उनको जो है अलग अलग अप्रोचेस से पढ़ा गया है और उनकी अलग अलग थ्योरीज पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके बताओ, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ठीक है। और NIOS की बुक्स में 10 ही पॉइंट्स हैं, ये 15 मैंने अपनी तरफ से ढूंढे हैं, ठीक है। तो बाय बाय, थैंक यू सो मच।